टिप्स दे रहा हूं। जब तुम्हें सुनने में आए कि किसी क्षेत्र पर कोई संगठन है, कोई संकट आया है, तुम्हारा मन गया ठीक है वहां के लोग निपट लेंगे, ये सामाजिक संबंध कहलाता है। यानी उस संकट को तो आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन निवारण की बारी आई तो क्या पल्ला झाड़ दिया? बोल दो, रिपीट करो। संकट को संकट तो माना है, हाँ नहीं आना चाहिए, दूर होना चाहिए, ये भी कहा, लेकिन अब महाराज जी वहां के लोग निपट लेंगे, ये सामाजिक संबंध है, वहां के लोग निपट लेंगे, ये सामाजिक संबंध है। ऐसे में सब तीर्थ खत्म हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें शेयर करता हूं दूसरे संबंध की, दोस्त यारी की। अब दोस्त के ऊपर संकट आया या क्षेत्र के ऊपर कहीं कार्यक्रम है, इसी के लिए हम हमारा और कोई कर्तव्य नहीं है। मैं चाह रहा हूं सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों पे आपका कुटुंबीय संबंध हो जाए। अभी आपको देखा पद यात्रा में मेरा यही है, तुम समझ रहे थे पद यात्रा में भीड़ इकट्ठी की है, नहीं, हमारा यही कार्यक्रम भाव है कि हम सारे भारत के क्षेत्रों को सामाजिक संबंध से ऊपर उठाना चाहते हैं। आपके किसी क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, अपन को क्या लेना था, वो तो देवगढ़ का कार्यक्रम, वो तो यहाँ का कार्यक्रम है, वो तो ललितपुर का है, वो तो अशोकनगर का है, ज्यादा जिम्मेवार नहीं होगी। यदि मान लो किसी तीर्थ क्षेत्र पर मेला है, पहले रहते थे लोग, पहले लोगों की जिम्मेवारी होती थी कि नहीं हमारे यहाँ मेला है, वहां हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे मेले में भी आया था तो हमें भी जाना पड़ेगा। व्यवहार बनाते थे। व्यवहार समाज में नहीं बनता, रिश्तेदारी में बनता है। लेकिन धीरे धीरे अब खत्म हो रहा काम, समाज ठीक है, वहां का मेला, वहां का कार्यक्रम, वहां वाले जाने, वो कर लेंगे। मैं पूछता हूं, किसी दोस्त के लिए संकट आया तो अब जैसे सामाजिक संकट को तुमने टाल दिया था, हाँ आया है, ठीक नहीं ठीक है, अब थोड़ी सी वेदना हुई कि नहीं? किस पे आया बोलो ना? दोस्त पे आया। मैं बता रहा हूं संजय बाबू बता, दोस्त पे आया, थोड़ी फीलिंग होगी कि नहीं? दोस्त के ऊपर संकट आया, थोड़ा हाथ पैर हिलाओगे, क्या अपन क्या कर सकते हैं? यदि कोई हमारे हाथ में है तो तुम फोन करोगे, जाओगे। किस पे संकट है? दोस्त पे। दोस्त के यहां कार्यक्रम है, जाना है दोस्त के। अब तीसरे नंबर पर आ जाओ, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी में। अब रिश्तेदारी में संकट आया तो दोस्त से ज्यादा कष्ट होगा कि नहीं? आंसू भी आ जाएगा। दोस्त में आंसू नहीं आया था, दोस्त पर संकट आने पर आंसू नहीं आया था, इतना आया था हाँ ठीक है अपन भी कोई प्रयास करते, दोस्ती तो है, उसका संकट। लेकिन रिश्तेदारी में यदि संकट आ गया, ननिहाल में, ससुराल में, बहू बेटी के यहाँ कोई संकट की बात सुनो तो संकट सुनते ही आंख में आंसू आ सकता है कि नहीं? आंसू आ सकता है। और इतना जो कैसे करूं, क्या करूं, ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ही संकट आ गया हो, उसको दूर करने का प्रयास करोगे। और रिश्तेदारी में कार्यक्रम है तो जैसे बने तैसे समय भी निकालोगे कि नहीं? अब चौथा संबंध पे आते हैं। बहुत सारे संबंध को मैं बता सकता हूं, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, और मेरे अलग अलग संबंधों की अलग कैसेट बनी रखी रहती है, हमारे दिमाग में कैसेट रहती है। और मैंने सब कौन से संबंध में तुम्हें कितनी तकलीफ होती है वो मैंने सारा सर्वे करके रखा है। और मैं जो बोल रहा हूं इसमें आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, ऐसा हो कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं। सामाजिक संबंध, समाज पे संकट आने पर उतनी वेदना, दोस्त पे थोड़ी, रिश्तेदार में। अब संक्षेप करते हुए कुटुंब पे आ जाओ। कुटुंब पे यदि संकट आ जाए तो बोलो क्या होता है?
ऐसे लगता है जैसे मेरे स्वयं के ऊपर ही अब आप सब छोड़ दोगे। और घर का कार्यक्रम हो तो समय निकालोगे नहीं, कितना भी समय हो तो आप व्यापार भी बंद कर दोगे, सब बंद कर दो, क्योंकि कार्यक्रम कहाँ है? घर में है, कुटुंब में है। कुटुंब में है यानी घर पे है, घर का भेद अलग कर सकते हो, कुटुंब और घर में भी अंतर आएगा, लेकिन अपन दोनों को एक मान लेते हैं समय के हिसाब से। तो घर और कुटुंब में यदि कार्यक्रम आ जाए तो उसे तुम अपना खुद का मानोगे। बेटे की शादी है, ऐसी मेहनत करोगे जैसे खुद की हो। बेटे की है ना, बिटिया की शादी है ना, घर की शादी, उसमें कभी तुम्हें नहीं आता कि मैं पराई शादी में काम कर रहा हूं। ये भी नहीं आता बेटे की शादी में काम कर रहा हूं। काम करते समय आता है कि मैं खुद अपना ही कार्य कर रहा हूं, अपना ही कार्य कर रहा हूं। और संकट आ जाए परिवार में किसी को तो आपको नींद नहीं आती है। रिलेशनशिप में तो थोड़ी झपकी आ जाएगी। रिश्तेदार के संकट आया तो थोड़ी बहुत झपकी, थोड़ा बिना मन के खाओगे लेकिन रोटी। लेकिन घर में ही संकट आ जाए तो नींद नहीं आएगी, रोटी नहीं खाओगे, ऐसे दुखी हो जाओगे जैसे स्वयं ही 64 धार बहा रहे हो। घर का कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होगा, ऐसे रो रहा है जैसे स्वयं ही मर रहे हो। अंदर की फीलिंग है। ये फीलिंग अंदर से आती है कि प्रेरणा से? स्वाभाविक। क्यों? रिलेशनशिप। बस आज के सम्मेलन का पहला मोटिवेशन आपका धर्म से, तीर्थ से, गुरु से, भगवान से कौन सा संबंध आपको पसंद है, सभी टीमों को टिक मार्क करना है। टिक मार्क करना है। मैंने संक्षेप करके 4 संबंध, सामाजिक, दोस्ती का, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी का, और चौथा कौन सा दिया? परिवार का। और उसमें 2 कर लो, कुटुंब का और घर का। तो 5 हो जाएंगे। इन 5 में से आप खुद मंथन करना। इन 5 पर आपको होमवर्क दिया है, ये गुरु ने मंत्र दिया है तुम्हें इस पर टिक मार करना है। आज तक तुम्हारा तीर्थों से, गुरु से, धर्म से, इनमें से कौन सा संबंध रहा है? और आज के बाद, इस सम्मेलन के बाद तुम्हें टिक मार करना है, तुम्हारा कौन सा संबंध रहना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किए देता हूं बस। फर्स्ट में वो आएगा जो धर्म से, तीर्थ से, गुरुओं से, शास्त्र से कुटुंबीय संबंध लगेगा। तो फिर कुटुंबी संबंध में तुम इनको दुखी देखकर दुखी होगे तो ये भी तुम्हें देख करके दुखी होंगे। कुटुंब का तो एक ही है, एक दूसरे। तुम तीर्थ को देखकर दुखी होगे, कभी तुम्हारे ऊपर दुख आएगा तो तुम्हारा तीर्थ का मूल नायक दुखी होगा। और गार्जियन तुम्हारे ऊपर दुखी हो गया तो समझ लेना दुख के बादल छटने वाले। तुम तीर्थ के लिए दुखी होगे, जरूरी नहीं है कि तुम तीर्थ का संकट दूर कर पाओगे। लेकिन तीर्थ यदि तुम्हारे दुख से दुखी हो गया तो बोलो ना, यदि तीर्थ तुम्हारे दुख से दुखी हो गया तो वो दुख ठहर नहीं सकता।